सो वी हैव जॉर्ज सर, जॉर्ज इब्राहिम जी, हाईवे कन्वर्सेशन वो कर रहे हैं पर्पल फेस्ट में। पीयूष सर हैं हमारे सबके फेवरेट रेस लाइन फाउंडेशन से। जॉर्ज सर, कैसा एक्सपीरियंस अभी तक का? बहुत ही मज़ेदार। आई हैव बीन एंजॉइंग माई सेल्फ और काफ़ी लोग हैं एंड हमारा एक स्टॉल था यहाँ पर, और हमारा यहाँ पर 10 तारीख से 10:30 बजे से 1 बजे तक हाईवे कॉन्वर्सेशंस डेली 2 एपिसोड्स थे जो लाइव हैं, और रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा, और कॉन्वर्सेशन भी बहुत मज़ेदार रहा, रोचक रहा। और आई थिंक हम लोग इसको यूट्यूब और पॉडकास्ट में डालेंगे ये। बिल्कुल। बट संक्षेप में आपका जवाब यही है कि अभी तक तो बहुत मज़ेदार रहा। तो डिड यू गेट द गैदरिंग यू वर एक्सपेक्टिंग? आई थिंक सो। हमारे हॉल में जो है 100 लोगों का कैपेसिटी था। मेरे ख्याल से हर दिन 100, 110, कभी कभी 70-80 बट लोग थे। तो पर्पल फेस्ट एज एन आइडिया, इट वेंट नेशनल टू इंटरनेशनल, हाउ डू यू सी? आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है, इट्स अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, बट आई थिंक दे नीड टू curtail the size, because I think there's a problem in the management and in the coordination. So I think they should look at a small festival with limited activities and do it well. यहाँ पर there's a lot of people, they don't know what is going on where. हालांकि वो एक ऐप में है, but everybody is not able to access the app. ऐप तो सब लोग it's accessible and all that, but most people you ask them ये ऑडिटोरियम कहाँ पर है, वो कहाँ पर है, ये इवेंट कहाँ पर हो रहा है, किसी को वैसे मालूम नहीं है. So there's been a little confusion and chaos, and it's scattered. The events are all scattered in different places. अलग अलग जगहों पे है. So अगर मुझे यहाँ से ESC तक जाना है, so then I'll have to look for transport. अभी डॉन बॉस्को जाना है फुटबॉल देखने के लिए, then I need to look for transport. So I think things should be happening in a complex where there are different facilities. जैसे पिछले साल I think everything happened in the ESG premises. Yes. So it was very easy, you could move from one to the other. So, and especially when there are a lot of people with disability in the group, mobility becomes an issue. And therefore my suggestion to the organizers would be is to don't get international so quickly. Create a master product so that every year it is a winning product. Now today this event जब हम लोग यहाँ से जाएं, कई लोग will be disappointed, कई लोग खुश होंगे, जैसे कि मैं एक तरफ से खुश हूँ क्योंकि मेरा जो हाईवे कॉन्वर्सेशन जो है वो अच्छा चला, बट there would be many people who didn't have audience. कल किसी ने कहा कि उनको ग्रुप को गाने के लिए बुलाया था, 7 बजे का टाइम था उनका, और फिर वो चला गया 8:30-9 बजे, बिकॉज some other event उससे पहले होने वाला था. तो so there is a little confusion and chaos, and I think they have tried to bite into too big a bite. So हाईवे जो कन्वर्सेशन आप कर रहे हो जी, इसको यहाँ करने का मोटिव क्या था, और थोड़ा सा लिसनर्स को बताओ हमारे कि हाईवे कन्वर्सेशन है क्या? तो इस एपिसोड जो 6-8 एपिसोड्स हम कर रहे हैं, द थीम इज हम इंसान हैं और हमें आप एक विकलांग या दिव्यांग के लेंस से मत देखो. हमारा परिभाषा या हमारी ज़िंदगी इज़ नॉट डिफाइंड बाय आवर डिसेबिलिटी. हम भी इंसान हैं, हम भी ज़िंदगी जीते हैं, और अगर मौका मिले और प्रशिक्षण मिले, ट्रेनिंग मिले, अवसर मिले, तो वी कैन ऑल्सो लीड अ लाइफ विच इज़ एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल. तो हमारे जो 8 गेस्ट थे यहाँ पर, ये 8 लोग भी थे, सभी लोग विकलांग हैं, एंड दे आर ऑल एन्जॉइंग एंड लिविंग लाइफ वेल. सो इट वाज अ मैसेज टू द ऑडियंस that don't look at us as just people with disability, और हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. So that was the message. And रोज़ हमारे 2 गेस्ट थे, एक 10:30 से 11:30 और दूसरा 11:45 से 1:45. एंड ये हमने अक्सर हमारा हाईवे कॉन्वर्सेशन इज विद ब्लाइंड पीपल. इस इवेंट में हमारे गेस्ट व्हीलचेयर में भी थे. अभी हमारा एक गेस्ट था रुक्मिणी क्षेत्री जो डेफ थे,
और कल सेरेब्रल पॉलिसी वाले एक गेस्ट होंगे. So we had widened our horizon here because the audience also it's not just blind people. There are a lot of people. Diverse. It's a diverse audience. So we just wanted to capture that, and the reaction has been fantastic to our conversations. We've had a good. हाईवे के अलावा आपने क्या एंजॉय किया यहाँ पे? हाईवे के अलावा हमने 2-3 स्टॉल्स विजिट किए. हालांकि वक्त ज़्यादा नहीं मिला. थोड़ा वक्त हमारा ये गोवा स्टेट एंजॉय करने के लिए व्यक्त हो गया. जैसे कि कल हमने क्या कहते हैं एक क्रूज़ पे गए थे और यहाँ के जो खाना है, मैं खाना शौकीन हूँ, तो हमने अलग अलग स्टॉल्स पे गए थे. यहाँ पर इस फेस्टिवल में भी काफ़ी स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स हैं where there is some very interesting food. So we took that and then कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉल्स हैं जो अभी मैं विज़िट करने वाला हूँ क्योंकि आज थोड़ा वक्त है मेरे पास. एंड देन शाम को मैं फुटबॉल देखने जा रहा हूँ. एंड यहाँ पर मेरे ख्याल से एक व्हील चेयर क्रिकेट मैच हुआ था परसों, दिल्ली वर्सेस गोवा. एंड काफ़ी लोगों से मिले. दैट्स दी नेटवर्किंग काफ़ी हो रहा है. Yeah, networking is great actually. Yeah. So as a gathering, even if you don't do anything, networking is a big opportunity. Great, thank you so much sir talking to us. George Ibrahim, आप जानते हैं, founder of Blind Cricket in India, founder of Score Foundation, and first TV show with persons with disability, Nazar and Nazariya, रोशनी का कारवा. So all credit goes to George sir. Thank you George sir. Thank you Danish. तो पीयूष सर है रेस लाइन फाउंडेशन के फाउंडर. पीयूष सर कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है और सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको क्रॉस डिसेबिलिटीज़ लोगों से मिलने का मौका मिलता है. जनरली हम लोग एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटी एरिया पे फोकस करते हैं और उस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग हमें होती है. बट ये आपको फेस्ट एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है जिससे हम क्रॉस डिसेबिलिटी लोगों से मिल सकें, उनकी अनमेट नीड्स को समझ सकें और देख सकें कि कैसे एक फील्ड के सोल्यूशन दूसरी फील्ड में एप्लीकेबल हो सकते हैं. तो आप यहाँ पे स्टॉल लगाया आपने? हाँ, हम लोगों का नेशनल सेंटर फॉर असिस्टिव हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ के नाम से एक्सपीरियंस जोन सेटअप करा है. इसके अलावा कोलैबोरेशन में रेज लाइन फाउंडेशन और सक्षम के भी स्टॉल्स हैं जिन पे इंक्लूसिव एजुकेशन का फोकस है. हमारे वाले स्टॉल पे टेक्नोलॉजी का फोकस है. तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हैं. रेस लाइन फाउंडेशन, अगर लिसनर्स आप नए हैं तो वहाँ पर आपको असिस्टिव एड्स मिलता है, वहाँ पे आपको एक्सेसिबल टेक्टाइल के साथ मैप मिलते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी मिलती है. तो काफ़ी लोगों को ये रेस लाइन फाउंडेशन टेक्टाइल मैप दे रही है और किताबें दे रही है और बहुत ही अमेजिंग फीडबैक है लोगों का. तो आपके पास दिनों दिन गिनती बढ़ रही है, प्रेशर इज बिल्डिंग की और इसके नई नई चीज़ें हैं उसमें. हाँ, हम लोगों ने पहले इनिशियली कुछ एग्जाम्पल बुक्स के साथ स्टार्ट करा था, चाहे मैप्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, बेसिक लैंग्वेज हो, ब्रेल सीखना हो डिफरेंट लैंग्वेजेस में. धीरे धीरे हम रीजनल लैंग्वेजेस में एक्सपैंड कर रहे हैं और साथ में जो फोकस है वो मैथ्स और साइंस पे भी है कि हायर एजुकेशन में अगर कोई बच्चा मैथ्स साइंस लेता है तो जहाँ जहाँ उसे डायग्राम्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो उसकी फुलफिल हो सके. कल नेशनल फंड की गवर्नमेंट की मीटिंग थी, राजेश अग्रवाल साहब थे वहाँ, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है इसी को लेके मैथ साइंस को कि जो प्राइवेट स्कूल ब्लाइंड को मैथ साइंस पढ़ाएंगे वो उनको इंसेंटिव कुछ करेंगे ताकि प्राइवेट सेक्टर प्रमोट कर सके, विजुअली इम्पेयर्ड को मैथ साइंस दे सके. तो इसमें भी आपका रोल बढ़ने वाला है अगर प्राइवेट सेक्टर आगे आता है. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हो. तो पर्पल फेस्ट एज एन आइडिया, हाउ डू यू सी? बहुत मस्त है आइडिया और जिस स्केल पे हो रहा है और जिस तरह से इंटरेक्शंस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो ऑल ओवर इंडिया अभी तो कोई ऐसा इवेंट है नहीं जहाँ आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है. We want to see it in Delhi, North India on the same scale. Let's hope कब होगा वहाँ पे. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू पीयूष सर बात करने के लिए. थैंक यू दानिश.